हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं रोप रही हूँ बीज। बहुत सारे बीज थे मेरे पास जो मेरे को मेरे ऊपर जो रेंट पे रहती हैं आंटी जी, उन्होंने अपने गांव से ला के दिए थे। उनकी बहुत सारी खेती बाड़ी है, ऐसा उन्होंने बताया। तो वो मेरे लिए बहुत सारे बीज लाए थे, करेले के, लौकी के, इसके जो पेठा होता है उसके, और तोरी के, बहुत सारे तरह तरह के बीज वो मेरे लिए लेके आई थी अपने गांव से। तो उन्होंने बोला कि यही सीज़न है, इसी में बोया जाता है। हालांकि मैंने पहले बो दिए थे जिन पे अब फूल भी आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला ये जो रेनी सीज़न में जितनी सब्जियां पैदा होती हैं ना, उनको अभी बोया जाता है। तो इसलिए मैंने आज ये बोने वाला काम शुरू किया था। और ऑलरेडी मैं बहुत सारी सब्जियां बो चुकी हूँ। ये दिख रहा होगा आपको लौकी का पौधा। तो ये एक ही उगा, मैंने 4-5 बोए थे बट वो उगे नहीं। तो उन्होंने बोला 6-7 बीज एक साथ डालोगी तो उसमें से कुछ मर जाते हैं बट कुछ अच्छे से उग जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी जितने भी बीज डाल रही थी वो 6-6 7-7 एक साथ डाल रही थी। और उसके बाद मैंने सब में पानी डाल दिया जहाँ जहाँ मैंने बीज रोपे थे। तो फिर उसके बाद मैंने जो मेरे ऑलरेडी फूलों के पेड़ हैं, तो मैंने सोचा चलो इनमें भी पानी डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये इधर इधर बहुत सारे बीज मैंने रोपे हैं। और ये स्नेल थी, बड़ी सी स्नेल, उसकी सेल थी ये। तो इतनी बड़ी बड़ी स्नेल मेरे यहाँ रहती हैं बट मैंने कभी ज़िंदा नहीं देखी इतनी बड़ी स्नेल। तो सुबह सुबह ना ये सारे काम मुझे अच्छे लगते हैं, पौधों को पानी देना। और जो दिनचर्या है ना, वो अच्छे कामों से ही शुरू होनी चाहिए। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किचन गार्डनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। फूल उगाना, सब्जियां उगाना, ये सब मुझे बहुत शौक़ है करने का। तो मैं हमेशा करती रहती हूँ। और ये मैं छोटे छोटे बहुत सारे पौधे लाई थी फूल के अभी कुछ 1-2 महीने पहले, और इनमें बहुत अच्छे फूल खिल भी गए हैं। तो ये देखिए, छोटे छोटे पौधे जो दिख रहे हैं रोपे हुए, वो मैं तभी लेके आई थी। और ये गुड़हल के फूल हैं जो बहुत पहले से हम लोगों ने रोपे हुए हैं बट इस बार मैंने छटाई की थी इनकी। तो मुझे लग रहा था इनमें फूल नहीं निकलेंगे क्योंकि नए पत्ते हैं सारे, बट अच्छे से इनमें फूल निकल चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है सुबह सुबह इनको देख के ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये देखिए, ये सब फूलों के पौधे हैं। ये एक बेल जैसा फूल है जो बहुत दूर तक जाता है फुलाते फुलाते। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये देखिए, तोरी की बेल मैंने कुछ 2-3 महीने पहले ही रोप दी थी और अब तो इसमें फूल और फल दोनों निकलने लगे हैं। छोटे छोटे इसमें फल भी निकलने लगे हैं, छोटी छोटी तोरियाँ निकल रही हैं इसमें। और एक कड़ी पत्ती का पौधा था जो उधर जहाँ हम लोगों का जो ऊपर घर बन रहा है, उसका वेस्ट मटेरियल जहाँ फेंका हुआ है, वहाँ वो अपने आप उग गया था कड़ी पत्ते का पौधा। तो वो भी मैं लाके इस तरफ लगाई हूँ क्योंकि वहाँ ना पानी डालना पॉसिबल नहीं है, वहाँ जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ये देख रहे होंगे आप, कितने अच्छे अच्छे फूल इसमें निकल चुके हैं। और छोटी छोटी तोरियाँ भी बहुत सारी निकली हैं। तो जब वो बड़ी होंगी तब मैं आपको वीडियो में शो करूँगी कि देखिए कितनी सारी निकली हैं, क्योंकि गुच्छे ही गुच्छे निकले हुए हैं वो। और ये मैं बर्ड्स के लिए पानी रखती हूँ। और यहाँ पे चिड़ियाएँ, नेवला, सांप, बिल्ली, कुत्ते सब आके पीते हैं पानी को। कुत्ते तो नहीं आते क्योंकि गेट खुला नहीं रखती मैं। और ये देखिए, मेरे कितने सारे गुड़हल के फूल खिले हुए हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं सुबह सुबह। हालांकि मैं हमेशा शाम को पानी देती हूँ बट अभी जो मैंने बीज रोपे हैं तो इसलिए मैं पानी दे रही हूँ। तो मैंने सोचा सभी में पानी डाल देती हूँ मैं। तो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मेरी जो ईस्ट डायरेक्शन है जहाँ से सनराइज़ होता है, उस तरफ मेरी ना कुछ ये बेलपत्री के पौधे उगे हैं 3-4। और वो मैंने रोपे नहीं हैं, वो अपने आप उग गए हैं, पता नहीं कैसे। तो आप मुझे बताइएगा कि इस तरफ जो पौधे बेलपत्री का जो ईस्ट डायरेक्शन में उगती है, या बेलपत्री अगर घर में उगती है तो क्या, ये देखिए ये है बेलपत्री जिसमें मैं अभी पानी डाल रही हूँ, तो क्या ये शुभ होती है कि ख़राब होती है? इसका कुछ वास्तु दोष होता है क्या? ये देखिए 3-4 यहाँ पे लगातार उगी हुई हैं। और ये इस तरफ भी मेरा एक पौधा है, यहाँ बहुत सारे पौधे थे ईस्ट डायरेक्शन में। तो फिर मुझे किसी ने बताया था कि ईस्ट में ना फूल नहीं उगने चाहिए, तो मैंने सब हटा दिए थे। और ये मैंने काट दिए थे, उसके बाद भी ये उगा है। और देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं। तो इसी तरफ मेरा कड़ी पत्ते का पौधा है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने वो
जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है मेरे घर का, जो मेरे खिड़की दरवाज़ा बन रहे हैं उनके लकड़ी का जो बुरादा है वो बुरादा यहाँ पड़ा हुआ है, ये देखिए। और उसी में कड़ी पत्ते के बहुत सारे पौधे उगे थे। एक तो ये देखिए इतना बड़ा हो गया है, तो इसमें मुझे डेली पानी डालना पड़ता है। और फिर मेरे घर में जो चींटियाँ हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी चींटियों के छत्ते लगे हुए हैं मेरे यहाँ, है ना, खोद खोद के वो छेद बना के और उसमें वो घर बनाई हुई हैं। तो उसके लिए मैं आटे में चीनी डाल के ग्राइंड करके एक पाउडर बनाती हूँ और वो डेली सुबह सुबह फिर मुझे उनको देना पड़ता है और वो अगले दिन तक उसको खा के बिल्कुल साफ़ भी कर देती हैं। तो ये देखिए बहुत सारी चींटियाँ हैं, बहुत जगह जगह तुलसी जी के नीचे, गुड़हल के फूल के नीचे बहुत सारे इन्होंने घर बनाए हुए हैं। और मेरे को किसी ने बोला है कि इनको सुबह सुबह खाना देना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बोला कि लोग तो दूर दूर जाके देते हैं, तो तुम्हारे तो ये घर ही में है, इनको दिया करो। तो ये दिख रहा होगा आपको कैसे ये झुंड झुंड बना के रहते हैं। इन्होंने छेद बनाए हुए हैं, उनमें घर बनाए हुए हैं, उनके अंडे बच्चे सब उसी में रहते हैं। तो मैं इनको खाना देती हूँ रोज़। अब कोई मेरे घर में है, जीव जंतु भी हैं, तो उनको भी भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए डेली मैं इनको खाना देती हूँ। और ये मेरे घर में ना कम से कम 20 से 30 गिलहरी आती हैं पानी पीने के लिए। और यहीं पे ये जो हम लोगों का थोड़ा बहुत इधर उधर कचरा गिरा रहता है ना, उसी को खाती हैं ये। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह सुबह इसमें चने और मूंगफली के दाने डालती हूँ, तो वो इन्हीं को उठा के खाती हैं। और इतनी प्यारी वो लगती है ना, वो दोनों हाथों से उठा के खाती हैं उसको, बहुत प्यारी लगती हैं वो। और ये जो बर्ड्स आती हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, गौरैया हो गया, मैना हो गया, बहुत सारी बर्ड, तरह तरह की बर्ड्स आती हैं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे चावल वावल डाल देती हूँ। और ये इस तरफ भी आती हैं, वो जहाँ जहाँ पौधे रहते हैं ना उन सभी तरफ वो बैठी रहती हैं एकदम झुंड झुंड बना के। और पता नहीं क्या चारा वारा खाती हैं, फिर यहाँ से पानी वानी पीती हैं। उन्होंने अपना घर बना लिया है यहाँ। तो मैं डेली सुबह सुबह उनके लिए भी दाने डालती हूँ। और दोपहर में जब कड़ी धूप हो जाती है ना, वो इस मेरा जो पुराना बेड लगा है बाहर बैठने के लिए, उसके नीचे जाती हैं खाना खाने के लिए, धूप में, है ना, वहाँ छाँव रहती है थोड़ा, तो मैं उधर भी दाना डाल देती हूँ ताकि वो आराम से वहीं पे खाना खा सकें। और ये देखिए, ये जो मैं पौधों में पानी दे रही थी, ये नल मेरा यहाँ पे बाहर लगा हुआ है। तो सारी यहाँ पे ना 12 बजे के बाद थोड़ा छाँव हो जाती है, तो वो सब वहाँ पर खाना खाती हैं। और ये देखिए, ये मैं अब सब्जियाँ काट रही हूँ लंच के लिए। तो ये मेरी बेटी मुझसे लड़ रही है कि आप ये करेला और कुंदरी की भुजिया मत बनाओ, सिर्फ आलू की भुजिया बनाओ, वरना आप मुझे ज़बरदस्ती खिलाएंगी। ये तो बहुत लड़ती है खाने पीने पे, तो बच्चे इतना लड़ते हैं ना, बताओ, पूछो मत। तो वही हम लोगों की बहस हो रही थी। और उसके बाद मैं ये सारा खाना बनाई हूँ। मैंने बनाई है कुंदरी की भुजिया और चोखा, आलू की भुजिया, परवल की चटनी। और ये देखिए, ये आलू की भुजिया मैंने काटी है। और ये बाँस की टोकरी है ना, ये बहुत सुंदर लगते हैं। बाँस के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, है ना। तो वही मैं उसको दिखा रही थी कि कितनी सुंदर है ये। और अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। 2-3 दिन से है ना, मैं तड़के वाली दाल बना रही हूँ और बच्चों को अच्छी भी लग रही है। वैसे मैं सिंपल दाल बनाती हूँ, बस जीरे का तड़का देके, बट ये लोग आजकल स्कूल जा रही है, बड़ी वाली है ना, तो ये इन लोगों को स्कूल से आके राइस खाना पसंद है, तो क्योंकि टिफ़िन में ये लोग पराठा पूड़ी खाती हैं। तो ये मैंने तड़के वाली दाल बनाई है। और ये चोखा है, परवल की सब्ज़ी, परवल की चटनी मैंने एक्चुअली बनाई है। तो ये सब दिन का लंच रेडी कर रही हूँ। और ये जो हमारी हेल्पिंग हैंड है वो भी आ गई हैं, तो उनके आने से पहले ही मुझे सारे खाने बना के बर्तन निकालने होते हैं, ताकि सब बर्तन वो रिलीज़ कर दें, धो दें अच्छे से। और इतने काम हो जाते हैं ना, सुबह सुबह का शेड्यूल मेरा इतना टाइट रहता है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। लंच रेडी करना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, बच्चों का टिफ़िन, ब्रेकफास्ट में हम कुछ खाते नहीं हैं, फ्रूट खाते हैं काट के और जूस वगैरह लेते हैं। बट लंच मेरा इतना सारा आइटम हो जाते हैं ना, क्योंकि मेरी ससुर जी को शुगर है, तो वो राइस नहीं खाते, उनके लिए रोटी बनानी पड़ती है। और आलू नहीं खाते वो, तो करेला, कुंदरी, यही सब बनाती हूँ मैं। तो ये तड़के वाली दाल, चोखा, कुंदरी की भुजिया, करेले की भुजिया और प्लेन राइस मैंने बनाई है। और आलू की भुजिया ये चढ़ी हुई है। तो दोस्तों, ये है मेरे 10 बजे तक का रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।